पार्टी कहती थी कि हम राशन देंगे चुनाव में। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब हम अपने लोगों को पाठशाला खोल के मीटिंग करके जागरूक करने का काम कर रहे थे, दुश्मन समझ गया कि अगर ये लोग जागरूक हो गए, उन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, वोट की शक्ति को समझा, तो इनका राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए जब मैं आपको शासन करने की बात सिखाता हूं तो वो आपको राशन की बात सिखाते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर राशन के साथ इनको नाम जाया, उनको पता है कि आपके घर में कमजोरी है, उनको पता है कि आपके कनस्तर में 1 महीने का आटा नहीं है। वो जानते हैं, उन्होंने जानबूझ के गरीबी बना के रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गरीबी खत्म हो गई तो इनके पास समय होगा, इनके कनस्तर में आटा होगा, किसी की मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, ये सोच विचार के निर्णय लेंगे। और ये सोच विचार का निर्णय लेंगे तो फिर ये अपनी वोट को किसी भी कीमत में दुश्मन को नहीं देंगे। उन्होंने 2 तरीके बहुत अच्छे किए। पहला, आदत बिगाड़ो, राज करो। उन्होंने हमारे आसपास की बस्तियों में शराब के ठेके खोले और वो चुनाव के समय हमारी बस्तियों में आके शराब बांटते हैं। हम शराब नहीं पीने वाले लोगों की, हम अपने बच्चों का, अपने महापुरुषों के बलिदान का खून पी पी के दुश्मन को ताकतवर करने का काम करते हैं। आप समझते हो, जो आपको बराबर में बिठाए नहीं, वो आपको चुनाव में शराब क्यों पिलाता है? वो आपको इसलिए पिलाता है कि आपकी आदत बिगड़ी रहे। आप शराब को ताकत मान के उनकी मदद करो। जैसा मैंने कहा कि जब मैं शासन की बात करता हूँ तो वो राशन की बात करते हैं, वो आपके पेट की कमजोरी को जानते हैं। मेरे लोगों, मुझे एक बात बताओ, जिसका शासन होगा उसके लोगों को राशन के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? जो जिनका शासन होता है वही तो तय करते हैं एमएसपी की गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी। बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जिनकी सरकार है वही तो बताते हैं फसल का दाम क्या होगा। बताओ, वही बताते हैं ना। जिनकी सरकार है वही तो ये तय करते हैं ना कि रोजगार किनको मिलेगा। करते नहीं करते? किस विभाग में कितनी भर्ती आएगी? जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं लोन किसको मिलेगा। जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं कि सुरक्षा किसको मिलेगी। जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं कि जमीन किसको मिलेगी। आप अगर अपनी ताकत बनाओगे तो ये अधिकार आपके पास आ जाएगा। वो इस बात को जानते हैं, इसलिए पैसे पे वो तमाशा देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी भी लोग तैयार नहीं हुए, पिट के छिट के अन्याय से लोग तैयार नहीं है। जब चुनाव आएगा हम पैसा फेंक के इनकी वोट को खरीद लेंगे। आपके पास होता है मेरे लोगों, अपनी वोट को बेचने के बारे में बिल्कुल मत सोच लेना है, क्योंकि अगर आप अपनी वोट को बेचने के बारे में सोचते हो तो आप महापुरुषों के सपनों का कत्ल करते हो। जिन 12 अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे आपके लिए कुर्बान किए, क्या उनके द्वारा दिया गया अधिकार वोट बेचने के लिए है? वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। देखो, सरकारें कह रही है ना कि राशन देंगे कह रही है ना। प्रधानमंत्री जी आगे कह गए ना मध्य प्रदेश में कि 5 साल के लिए राशन की योजना को आगे बढ़ा रहा हूं। कहा ना प्रधानमंत्री जी ने। आप मुझे बताओ, जो मुर्गा पालते, मुर्गा फार्म खोलते हैं, वो भी तो अपने मुर्गों को दाना खिलाते हैं, खिलाते हैं? सोचो, खिलाते नहीं खिलाते? क्यों खिलाते हैं? कि वो खा पी के मोटे ताजे हो जाए और फिर उसको स्लॉटर हाउस में भेजने में आनंद आए, उनके अच्छे पैसे मिल जाए। देखो, आपकी वोट लेके आपकी ताकत से वो राज कर रहे हैं और आपकी संख्या लोकतंत्र में सबसे ज्यादा है। आपके लिए रोज रोज सफाई करनी पड़ रही है कि भाई मान जाओ, इस बार गलती मत करो, किसी की बातों में मत आओ। आप ही बताओ, मैं अपने नौजवान भाइयों से पूछ रहा हूं जिन्होंने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, जिन्होंने मेरे लिए मुसीबत झेली, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने संघर्ष किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, क्या किसी की इतनी बड़ी सभा हो रही है सेवड़ा में? आप ईमानदार से बताओ। तो सेवड़ा में आपका मुकाबला किसी और से तो नहीं है, आपका मुकाबला आपसे ही है ना। देखो, फिर कह रहा हूं, गौर करो, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? आप में से हाथ उठा दो, क्रिकेट देखते हैं, बहुत बढ़िया। अभी अफगानिस्तान का और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। अफगानिस्तान ने 91 रन में 7 विकेट गिर दिए और प्रेडिक्शन क्या बना कि 95% प्रेडिक्शन बना कि अफगानिस्तान जीत रही है। जैसे आज यहां बन रहा है कि सेवड़ा हम लोग जीत रहे, लेकिन जैसे ये
के लोग रिलैक्स हो गए। उन्होंने कहा भाई अब तो जीत जाएंगे, ऐसे कंधे पे हाथ रख के आराम से बैठ गए। 2 कैच छोड़ दिए, परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ कि हार गए ना। इसलिए आपसे कहने के लिए आया, अगर वास्तविकता में आप मुझे ताकत देना चाहते हैं, आप कहते चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ, और आप कहते हो हमें राज लाना है, जब तक आप अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी को नहीं दोगे, राज कैसे आएगा भाई बताओ? आप बताओ, राज क्या सड़क पे